शराब के नशे में धुत एक लड़की की मुलाकात होती है एक आर्मी के ऑफिसर से, जो कि आर्मी का लेफ्टिनेंट कर्नल था। तो उससे उस लड़की की मुलाकात होती है शराब के नशे में। दोस्तों, यह घटना है सिलीगुड़ी के एक जगह है की, जहाँ पे एक डांस बार होता है। वहाँ पे एक आर्मी का ऑफिसर था, वो उस बार के अंदर था और वहाँ पे ही एक डांस करने वाली लड़की जिसकी मुलाकात उस आर्मी ऑफिसर से होती है, वह आर्मी ऑफिसर को देखती है, उनसे बातें करती है, साथ ही उनके साथ पेक लेती है। दोस्तों, दोनों की मुलाकात एक बार हो जाती है, अच्छी बातें होने लगती है दोनों की। और फिर जैसे ही डांस बार है जो बंद होने का समय आता है, तो दोनों अपने अपने रास्ते अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, आर्मी का जो लेफ्टिनेंट कर्नल था, उसका नाम दोस्तों था रामेंदु उपाध्याय। रामेंदु उपाध्याय अपने फ्लैट में चले जाते हैं और लड़की जहाँ रहती थी वहाँ वो चली जाती है। करीब 20 से 25 दिनों के बाद एक बार फिर उनकी मुलाकात होती है उसी डांस बार के अंदर, जहाँ पे पहली बार उनकी मुलाकात हुई थी। तो रामेंदु उपाध्याय देख के पेक पीने लगते हैं और इधर उधर देख लड़की की खोज करने लगती हैं कि जो पिछली बार मुझे मिली थी वह एक खूबसूरत लड़की थी, मन मोहने वाली लड़की थी, तो उसको वह तलाश करने लगता है। तो रामेंदु उपाध्याय उसको तलाश ही कर रहा था, तभी वह लड़की पीछे से आती है और उन्हें बोलती है, शायद आप मेरी ही तलाश कर रहे हो, जी बताइए मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकती हूँ। तो रामेंदु उपाध्याय एक प्रकार से चौंक जाता है और उसे देख के शौक होता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारी ही तलाश कर रहा हूँ। तो लड़की बोलती है, बस ऐसे ही मेरा मन किया, आप इधर उधर देख रहे थे, शायद मेरी ही तलाश कर रहे होंगे, क्योंकि आप जब लास्ट टाइम आए थे तो मेरे से ही मुलाकात हुई थी और मेरे से ही कुछ बातचीतें हुई थी। तो दोस्तों, लड़की और वह जो आर्मी ऑफिसर था वह एक दूसरे बैठ के पेक पीने लगते हैं और उनकी दोस्ती वहाँ पे हो जाती है। दोस्तों, करीब उन्होंने 2 से 3 घंटे तक वहाँ अपना समय गुजारा, वक्त गुजारा और उनकी फ्रेंडशिप अच्छे से होने लगती है, दोस्ती अच्छे से होने लगती है। अब दोस्तों, जो आर्मी का ऑफिसर था वह उस लड़की से उनका नाम पूछता है, तो लड़की बताती है नाम अपना श्रेया शर्मा। श्रेया शर्मा अपना नाम बताती है, तो लड़की भी उनसे पूछती है आपका नाम क्या है और आप क्या करते हो। तो दोस्तों, वह आर्मी ऑफिसर था, वो अपना रामेंदु उपाध्याय नाम बताता है, साथ ही उस लड़की को बताता है कि मैं एक आर्मी का लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ। तो दोस्तों, लड़की सुन के शौक होती है और बोलती है, आप तो इतनी बड़ी पोस्ट पे और मैं ठहरी नॉर्मल डांस बार में डांस करने वाली, तो हमारी फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। तो वह आर्मी का ऑफिसर उसे बोलता है कि पोस्ट से कुछ नहीं होता, पैसों से कुछ नहीं होता, पोस्ट किसी की अच्छी है तो किसी की कम है, बस व्यक्ति दिल से अच्छा होना चाहिए, मन से साफ सुथरा होना चाहिए। तो इस प्रकार की बातें होती है और वो काफ़ी क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं। तो वहाँ डांस बार से दोनों उठ के बाहर जाते हैं, वहाँ पे एरिया में घूमने के लिए, क्योंकि शराब के नशे में था, रात भी अच्छी थी, तो दोनों चले जाते हैं उठकर। और फिर लड़की बोलती है कि मैं आपके साथ फिजिकल होना चाहती हूँ और इसी के साथ लड़की अपने कपड़े उतारने लगती है। तो आर्मी के ऑफिसर ने सख्त मना कर दिया कि नहीं, आज हमारी पहली बार मुलाकात हुई है और ये करना अच्छा नहीं रहेगा। तो लड़की वहाँ से चली जाती है और रामेंद्र उपाध्याय भी वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों, बात आती है जनवरी 2020। 2 जनवरी 2020 का समय था। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जगह की फिर से बात है। एक दिन वो फिर से उनकी मुलाकात होती है और दोनों आपस में काफ़ी क्लोज फ्रेंड हो जाते हैं और एक दूसरे के फिजिकल में भी आ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो रामेंद्र उपाध्याय था उनको भी टाइम पास के लिए उनका भी समय नहीं बीता था। वो अपनी फैमिली से दूर देहरादून के रहने वाले थे, तो वह अपनी फैमिली से दूर रहते थे, उनके साथ रहने वाला कोई नहीं था। वो लड़की जो वो भी अकेली ही वहीं पे रहती थी, वो वहाँ पे जॉब करती थी, घर वालों को पैसे भेजती थी। तो रामेंद्र उपाध्याय को भी किसी का सहारा चाहिए था, किसी के साथ रहने वाला चाहिए था। वो लड़की को भी अकेली रहती थी, तो वो दोनों आपस में एक जगह पर रहने लगे। साथ ही उन्होंने फिजिकल भी बना लिया, फिजिकल हो गए दोनों एक साथ। और दोस्तों, बात इसी प्रकार आगे बढ़ती है। करीब
2 से 3 महीने तक बात चलती जाती है और काफ़ी समय बीत जाता है दोस्तों। दोनों आपस में फिजिकल होते, अच्छे उनके पल चल रहे थे, ज़िंदगी के खूबसूरत पल चल रहे थे। उनका जहाँ तक कहना है उनकी लाइफ के ये सबसे अच्छे और सबसे खूबसूरत पल थे। अब बात आती है लगभग 2.5 साल बाद। अब दोस्तों कुछ दिनों बाद रामेंद्र उपाध्याय का ट्रांसफ़र हो जाता है देहरादून, अपने ही शहर में, अपने ही फैमिली के पास में उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। और लगभग 2.5 साल तक वह सिलीगुड़ी में रह चुके थे, तो 2.5 साल बाद उनका ट्रांसफ़र देहरादून के अंदर हो जाता है। तो वह देहरादून निकलने के लिए तैयार होते हैं। तभी वह उस लड़की को भी बोलते हैं, अब आप मेरे बगैर कैसे रहोगे, हमने लगभग अब साथ ही काफ़ी वक्त बिताया है, काफ़ी समय दोनों ने साथ बिताया, तो क्या तुम भी देहरादून चलोगी? सिलीगुड़ी से काफ़ी अच्छा शहर है देहरादून, घूमने के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है, आप एक बार मेरे साथ चलिए, अगर आपको पसंद आए तो वहीं पे मैं आपको कोई जॉब दिलवा दूंगा, आप वहीं पे जॉब कर लेना और मेरे साथ वहीं पे चलिए। तो लड़की भी उनके साथ जाने के लिए तैयार थी, क्योंकि वो उन दोनों का प्रेम काफ़ी मजबूत था, अब प्रेम करने लगे थे। अब दोस्तों जो आर्मी का ऑफिसर था उसकी उम्र लड़की से लगभग 14 से 15 साल ज़्यादा थी। तो दोनों एक साथ चले गए देहरादून में आर्मी ऑफिसर ने एक होटल की व्यवस्था की, होटल में उस लड़की को ठहरा दिया। अब दोस्तों होटल में 1-1.5 महीने वहाँ पे चलता है सिलसिला इसी प्रकार, और करीब 2.5 साल तक ऐसा ही सिलसिला चलता रहता है। जो आर्मी ऑफिसर था वो अपने घर में ही रहने लगा, साथ ही होटल में भी चला जाता था। अब दोस्तों जो आर्मी ऑफिसर की बीवी थी उनको उनकी पूरी दिनचर्या का पता चल जाता है। उन पूरी दिनचर्या का पता चलने से उनको ये भी पता चल जाता है साथ ही कि ये मेरे अलावा किसी होटल के अंदर या कहीं और भी टाइम बिताते हैं। तो वो टाइम कहाँ बिताते हैं, इस रिसर्च में आर्मी ऑफिसर की बीवी लग चुकी थी। अब दोस्तों एक दिन आर्मी ऑफिसर की बीवी पीछा करते करते उनके होटल तक पहुंच गई, और होटल में उसने देखा कि जो मेरे पति हैं आर्मी ऑफिसर हैं वो मेरे अलावा किसी और लड़की के साथ भी वहाँ पर रहते हैं। तो इसी प्रकार वहाँ वो आ जाती है, मौके पे ही वो है पहुँच जाती है और दोनों को रंगे हाथे पकड़ लेती है, और वहाँ पे उनकी तू मैं चालू हो जाती है। उनका जो बुरे समय का दौर शुरू हो जाता है, क्योंकि बीवी को पता चल जाता है कि मेरे अलावा ये किसी और लड़की के साथ भी रहते हैं। तो इसी प्रकार वह बात आगे बढ़ती है, बात आगे चली जाती है, काफ़ी ज़्यादा हद तक वह दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो फिर वह एक बार फिर से लड़की घर आ जाती है, आर्मी ऑफिसर की पत्नी, और वह लड़की भी वहाँ से उठकर चली जाती है, होटल को एक बार छोड़ के चली जाती है। आर्मी ऑफिसर ने उसे समझा दिया था कि एक बार तुम होटल से चली जाओ इसके सामने ही, और ऐसा बोल के जाना कि मैं तुमसे कभी नहीं बोलूँगी, ताकि मेरी पारिवारिक स्थिति है वो वापस सही हो जाए। तो आर्मी ऑफिसर और उसकी बीवी आ जाती है, लड़की वहाँ से चली जाती है होटल को छोड़ के, और फिर आर्मी ऑफिसर उस लड़की के लिए एक फ्लैट की व्यवस्था करता है, साथ ही उसकी खाने पीने की व्यवस्था करता है, क्योंकि जो लड़की थी उसे खाने पीने के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, उसे बनाना नहीं आता था खाना बना, तो उसने खाने पीने के लिए भी उस लड़की के लिए व्यवस्था की। अब दोस्तों दौर अच्छा चलने लगा फिर से एक बार, और फिर एक बार उस महिला को पता चल गया कि इस लड़की को फ्लैट दिलवा के ये यहीं पर रख रहे हैं। जो आर्मी ऑफिसर की बीवी थी उसे पता चल गया कि ये उस लड़की के टच में अभी भी है, तो उनकी हितों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, पारिवारिक स्थितियाँ काफ़ी खराब हो जाती हैं, और परिवार के संबंध भी काफ़ी टूटने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों तलाक तक बात उनकी पहुंच जाती है, काफ़ी हद तक उनकी बातें हैं जो बिगड़ जाती है आपस के अंदर। तो फिर आर्मी ऑफिसर ने सोचा अब मेरे को कुछ ना कुछ तो करना होगा, या तो मेरे बीवी बच्चों को छोड़ना होगा, परिवार को छोड़ना होगा, इस लड़की के साथ रहना होगा, और या फिर कुछ दूसरा ही कार्य करता है। अब दोस्तों बात आती है 9 सितंबर 2023 की। राजपुर रोड पे एक क्लब था, वहाँ पे उस लड़की को बुलाया जाता है, आर्मी ऑफिसर भी वहाँ चला जाता है। आर्मी ऑफिसर उसे ड्रिंक ऑफर करता है, लड़की ड्रिंक पीने लगती है। आर्मी ऑफिसर थोड़ी ड्रिंक कम पीता है और लड़की को काफ़ी ज़्यादा पिला दी जाती है। लड़की नशे में एकदम धुत हो जाती है, उसको कुछ भी पता नहीं रहता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो फिर आर्मी ऑफिसर उसे ले जाके एक गाड़ी के अंदर, अपनी गाड़ी थी उसमें बैठा के ले जाता है। दोस्तों थानागंज क्षेत्र से किस तरफ रोड से लेके जाता है उसको, राजपुर रोड क्लब से थाना रोड की तरफ उसको लेके जाता है। ISBC घंटाघर से होते हुए थाना रोड की तरफ वह बढ़ते हैं। साथ ही में आगे एक जंगल आता है, वहाँ पे आर्मी ऑफिसर उस गाड़ी को रोकता है, एक बार ब्रेक लगाता है गाड़ी को और गाड़ी को बंद कर देता है और आपस में बातें करने लगता है। तभी वह उस लड़की की
गुजारिश होती है कि यहीं इस जंगल के अंदर मैं आपके साथ फिजिकल होना चाहती हूँ, और इसी के साथ वह अपने कपड़े उतारने लगती है। तो आर्मी ऑफिसर उसे समझा बुझा के बोलता है कि इस जंगल के अंदर सही नहीं रहेगा, लोग आते जाते रहते हैं और जंगल के अंदर खतरा भी ज़्यादा है। तो इस प्रकार बोलकर उस लड़की को कपड़े वापस पहनाने लगता है। अब दोस्तों वह आर्मी ऑफिसर गाड़ी के पीछे की तरफ जाता है, डिग्गी को ओपन करता है और डिग्गी से एक हथौड़ी निकालता है। अब हथौड़ी दोस्तों उस लड़की के सर पैर और चेहरे पे मार मार के इतनी तब तक मारता रहता है, तब तक उस लड़की अपने प्यार का मर्डर नहीं हो जाता है, तब तक उसे मारता रहता है। और दोस्तों मारने के बाद उसके चेहरे पे फिनाइल वगैरह और डाल देता है, तो ताकि उस लड़की का चेहरा बिगड़ जाए, उसको कोई ना पहचाने। और उस क्षेत्र में वह लड़की आज पहली बार गई थी, उसको कोई नहीं वहाँ पे पहचानने वाला था, और कुछ भी उनकी सबूत है वो नहीं छोड़कर वह चला गया वहाँ से। उस लड़की को एक जंगल के अंदर डाल दिया सड़क ही किनारे, और फिर वहाँ से चला गया। अब दोस्तों शक उन आर्मी ऑफिसर को ऐसा लगा कि अब मुझे देखने वाला कोई नहीं है, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, मेरे को कोई सज़ा नहीं होगी, मैं फ्री हूँ लड़की की तरफ से भी, और घर में भी मेरे अच्छे रिश्ते वापस बन जाएंगे। पर आपको पता ही है पुलिस जो है वो काफ़ी गहराई से जांच करते हैं, काफ़ी खूबसूरती से जांच करते हैं। तो देहरादून की पुलिस इस सिलसिले में लगी, उसने 4 अपने संगठन शुरू किए, 4 टीमें बनाई और चारों को अलग अलग कार्य पे लगा दिया। अब दोस्तों 9 सितंबर से 10 सितंबर के दिन उस लड़की की लाश एक व्यक्ति को दिखाई दी, वहीं के पास ही के गांव में रहने वाले एक लड़के को दिखाई दी। तो उसने पुलिस को तुरंत सूचना दी और पुलिस को सारी घटना के बारे में बताया, और अब वह पुलिस लग जाती है अपनी जांच के अंदर। 4 टीमों का गठन भी हो जाता है, चारों टीम अपने अपने कार्य में लग जाती है। अब दोस्तों जो उस रोड से गाड़ियां आने वाली थी करीब रात के 10 बजे बाद, क्योंकि एक वहाँ पे जब लोगों से पूछताछ की गई कि इसे कौन जानता है कौन नहीं जानता है, और यहाँ पे मर्डर होते किसने देखा है, कब तक यहाँ पे लोग थे, तो एक व्यक्ति उनमें से बोलता है कि रात के 10 बजे तक तो मैं यहीं से निकला था, यहाँ पे 100% कोई भी लाश नहीं थी, कुछ भी यहाँ पे नहीं था। तो इस प्रकार बोल के तो 10 बजे बाद जितनी भी गाड़ियाँ आई थी इस तरफ, तो उनका खुलासा करने में लगी। साथ ही उस लड़की ने कपड़े पहन रखे थे वो ब्रांड के थे, जिस ब्रांड की वहाँ पे 2 ही शोरूम थे उस शहर के अंदर। तो उस शोरूम में भी वह जाके पूछताछ करते हैं, तो शोरूम वाला भी बताता है यह 8 लोगों ने ड्रेस खरीदी है, उनमें से एक वह लड़की भी थी। तो उस लड़की का काफ़ी हद तक तो वहाँ से मालूम होता है। साथ ही जो लड़की का तो मालूम होने के बाद अब लड़की का चेहरा भी सामने आ गया था, वहाँ से उसकी फ़ोटोज़ भी CCTV में रिकॉर्ड थी, वो ले ली गई थी। अब दोस्तों इसका जो मर्डर किया था वो कौन था, इसकी जांच के लिए उन गाड़ियों की जांच की। तो उन गाड़ियों में से एक गाड़ी कर्नल की थी, तो कर्नल साहब को कॉल किया जाता है नंबरों के माध्यम से। तो कर्नल साहब की लास्ट लोकेशन उस घटना स्थल की जगह पर आ रही थी, और उसके बाद में उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ था। तो उसी प्रकार कर्नल साहब को हिरासत में लिया जाता है, और थोड़ा टॉर्चर करने पे कर्नल साहब सारी सच्चाई उगल देते हैं कि इस प्रकार से यह कहानी थी और इसलिए मैंने इनका मर्डर कर दिया। तो अब दोस्तों कर्नल साहब को कड़ी से कड़ी सजा होगी, और इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ लोगों को जागरूक करना है। मैं किसी के दिल पे ठेस पहुंचाने के लिए इस कहानी का जिक्र नहीं कर रहा हूं। अगर कुछ गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।